Hello students, good morning to all. Students, today we have a new topic, scope of physics. This is a very important topic for examination point of view. देखिए बच्चों, बहुत बार ये आया है कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स की स्कोप क्या होती है. देखो, स्कोप का मतलब बच्चों एरियाज. फिजिक्स को हम कहाँ कहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, यानी कि उसका ओरिजिन क्या और किस लेवल तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे स्कोप में. व्हाट आर द स्कोप ऑफ फिजिक्स. द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ वेरी वाइड. फिजिक्स की स्कोप क्या है, बहुत फैले हुए हैं. एवरी इवेंट विच अकर्स अराउंड अस. हर एक इवेंट, हर एक जो एक्टिविटी हमारे अराउंड हो रही है इन आवर डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी हमारे अराउंड हो रही है, गवर्न बाई वन और अदर प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स. यानी कि वो हर फिजिक्स के हर एक प्रिंसिपल के साथ जुड़ी हुई है, किसी ना किसी प्रिंसिपल के साथ वो जुड़ी हुई है. यानी कि वहाँ पे कोई ना कोई फिजिक्स का कोई प्रिंसिपल या लॉज यूज़ हुआ है. ठीक है. तो बच्चों, द स्टडी ऑफ स्कोप ऑफ फिजिक्स मेक्स टू डोमेन. फिजिक्स के स्कोप को हम स्टडी करेंगे दो डोमेन में. जो बेसिकली टू डोमेन है जो जिनमें हम फिजिक्स के स्कोप को हम स्टडी करेंगे. नंबर वन माइक्रोस्कोपिक, नंबर वन मैक्रोस्कोपिक, नंबर टू माइक्रोस्कोपिक. दो तरह के हैं, एक मैक्रो एक माइक्रो. मैंने मैक्रो और माइक्रो के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बच्चों बताया था. मैक्रो का मतलब जहाँ हम बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और माइक्रो का मतलब है जहाँ हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एलिमेंट्री पार्टिकल जितने भी हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. देखिए बच्चों, क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना. यानी कि जो क्लासिकल फिजिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना को डील करती है बच्चों. यानी कि क्लासिकल फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना के बारे में. क्लासिकल फिजिक्स होती है बच्चों जो एसेंट फिजिक्स है, जो बहुत पुरानी फिजिक्स है, जिसमें हमने बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ा. क्वांटम फिजिक्स डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना. जो सेकंड जो फिजिक्स है वो है क्वांटम फिजिक्स, जहाँ पे हम माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे. जहाँ पे मैंने पहले कहा कि एटम की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि हर एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करेंगे हम इसमें. देखो, इसमें ये एक चीज़ नोट करने वाली है. एन एक्साइटिंग फील्ड ऑफ रिसर्च दीज डेज इज़ अ न्यू डोमेन कॉल्ड मेसोस्कोपिक फिजिक्स विच इज़ इन बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक. देखो बच्चों, एक और डोमेन है हमारे पास. इन दो डोमेन के अलावा एक और डोमेन आता है जिसको हम मेसोस्कोपिक कहते हैं. ये जो डोमेन आता है ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों के बीच में आता है. इसको हम मेसोस्कोपिक कहते हैं. ठीक है बच्चों. तो हमारे पास बेसिकली दो डोमेन है जिसमें हम स्कोप को स्टडी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक. ठीक है. मेन सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स. देखिए बच्चों, फिजिक्स में जो मेन कौन कौन से जैसे टॉपिक्स हैं, जैसे हम इनको मेन इनके डेफिनेशन तक ही हम इनको लेंगे, क्योंकि फिजिक्स काफ़ी वाइड है और इसमें जो ये कुछ टॉपिक है साथ साथ में जब आप पढ़ेंगे तो इनके बारे में आपको डिटेल में आप वहाँ पे स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट इज़ मैकेनिक्स. इट डील्स विद द इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज एट लो स्पीड. देखिए बच्चों, मैकेनिक्स क्या है, ये एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जहाँ पर आप डील करेंगे इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल के मोशन के बारे में. जहाँ पे आप मोशन की बात करते हैं किसी बॉडी में लो स्पीड पर, तो वो हम किस में करेंगे, मैकेनिक्स में. सेकंड है ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स क्या है, इट डील्स विद द नेचर एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. इसमें हम लाइट के और उसके फिनोमिना के बारे में स्टडी करेंगे, जहाँ पे आप लेंसेज की बात करेंगे और कैमराज की बात करेंगे, माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, टेलीस्कोप की बात करेंगे. ठीक है. उसमें हम ऑप्टिक्स का यूज़ करेंगे, लाइट के फिनोमिना को स्टडी करेंगे. थर्ड इज थर्मोडाइनमिक्स. इट डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड कंसर्न विद द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर. देखो बच्चों, थर्मोडाइनमिक्स में ज़्यादातर वैसे हीट वगैरह की बात करते हैं. मैक्रोस्कोपिक सिस्टम लेवल है ये, जहाँ पर हम बात करेंगे इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आता है, और टेम्परेचर की बात करेंगे, हीट की बात करेंगे हम इसमें थर्मोडाइनमिक्स में. नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रोडाइनमिक्स. इट डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेट बॉडी.
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना जो कि साथ में जुड़े हो उनके बारे में स्टडी करेंगे। जो जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फिनोमिना, जैसे इसमें हम जब कोई चार्ज रेस्ट में है तो उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, और जब चार्ज मोशन में तो वहाँ मैग्नेटिक की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या होती है? इट डील्स विद द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक एटम्स, न्यूक्लियाई एंड देन इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल। देखिए बच्चों, क्वांटम फिजिक्स में हम क्या करेंगे, बात माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, एटम की बात करेंगे, न्यूक्लियाई की बात करेंगे, इंटरेक्शन की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, और दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या है? थ्योरी ऑफ इनवेरियंस इन नेचर। थ्योरी ऑफ इनवेरियंस इन नेचर। देखिए बच्चों, इसके बारे में भी आप आगे स्टडी करेंगे, रिलेटिविटी के बारे में। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस, यानी कि फिजिक्स का साइंस के दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। जैसे फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल डिसिप्लिन्स ऑफ ऑल साइंसेस, यानी कि फिजिक्स का हर एक साइंस के साथ रोल है, हर एक साइंस के साथ फिजिक्स एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है। तो नंबर 1, फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स, यानी कि फिजिक्स का मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है। फिजिक्स इन इज अ क्वांटिटेटिव साइंस, फिजिक्स का एक क्वांटिटेटिव साइंस है। मैथमेटिक्स प्रोवाइड द नेसेसरी साइंस एंड टूल्स। देखिए बच्चों, फिजिक्स के किसी भी फिनोमिना को आपने स्टडी करने के लिए मैथ्स का आप यूज़ करते हैं, मैथ्स के फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं। जितने भी मैथ्स के टूल्स हैं, चाहे आप इंटीग्रेशन की बात करो, डिफरेंशिएशन की बात करो, या अदर जो भी टूल्स हैं, वो आप फिजिक्स में यूज़ करते हैं, ताकि फिजिक्स के जो लॉज, फिनोमिना, दूसरे फिनोमिना, उनको आप सॉल्व कर सकें। सेकंड है फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है। इन फिजिक्स वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। फिजिक्स में हम एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करेंगे, एक्सरे को स्टडी करेंगे, डिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। सच स्टडीज हैव एनेबल्ड केमिस्ट टू अरेंज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। देखिए बच्चों, इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स की जो ज़रूरत पड़ती है, जो कि केमिस्ट जो है, जो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने पीरियोडिक टेबल पर उनको अरेंज किया है। ठीक है, यानी कि जितने भी फिजिक्स के जो भी फिनोमिना उनको हम स्टडी कर रहे हैं, और वहाँ पे हम केमिस्ट्री की हेल्प ले रहे हैं। कहने का मतलब है बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, यानी कि हर साइंस के साथ उसका अपना अपना रोल है। थर्ड है फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल साइंस। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आर एक्सट्रीमली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी में अगर आप देखें बच्चों, माइक्रोस्कोप को आप लैब में देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप में जो ऐसे बना है, तो वहाँ पे फिजिक्स के फिनोमिना को यूज़ किया गया, फिजिक्स के लॉज को यूज़ किया, फिजिक्स के प्रिंसिपल को हमने यूज़ किया। सेकंड है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कैन स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कि बच्चों, बायोलॉजी में जब हम सेल की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जो कि फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है बच्चों। थर्ड है द एक्सरे एंड न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। देखो, न्यूक्लियाई की स्ट्रक्चर को हम समझने के लिए भी हमें एक्सरे या न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो फोर्थ रिलेशन है फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के साथ फिजिक्स का क्या रिलेशन है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर यूज टू स्टडी द मोशन ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट की मोशन को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, जो कि फिजिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, फिजिक्स के लॉज के ऊपर बेस्ड है। सेकेंड है रेडियो टेलीस्कोप कैन बी यूज टू सी द फार्थेस्ट लिमिट ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि रेडियो टेलीस्कोप का यूज़ हम बच्चों करते हैं
बहुत दूर जो यूनिवर्स कितने दूर तक फैला हुआ है उसके लिए हम रेडियो टेलीस्कोप का हम यूज़ करते हैं। फिफ्थ है बच्चों फिजिक्स इन रिलेशन टू जियोलॉजी। एक होता है बच्चों जूलॉजी, एक होता है जियोलॉजी। जियोलॉजी होता है जहाँ पे आप इस यूनिवर्स में जैसे हम स्टडी करते हैं जियो का मतलब जैसे पर्वत पहाड़ ये इस तरह के इनके बारे में हम स्टडी करते। डिफ्रैक्शन टेक्निक हेल्प अस टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस रॉक्स। चट्टानों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो जियोलॉजी में आता बच्चों। फिजिक्स उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। फिजिक्स इन रिलेशन टू मटेरियोलॉजी। देखो मटेरियोलॉजी के साथ फिजिक्स कैसे जुड़ा है देखो बच्चों। वाई स्टडी वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर। जब प्रेशर टेम्परेचर का वेरी करता है उसकी वेरिएशन को स्टडी करने के लिए, ठीक है, हम फिजिक्स इस तरह से मटेरियोलॉजी के साथ जुड़ा है। दूसरा जब टेलीकास्ट होता है फोरकास्ट जो होता है वेदर फोरकास्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं जैसे मौसम की जो जानकारी मिलती है हमें तो वहाँ पे भी ये मटेरियोलॉजी में आता है। देखो फिजिक्स कहीं ना कहीं इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा स्कोप ऑफ फिजिक्स और फिजिक्स इज़ रिलेटेड टू अदर साइंसेज, यानी दूसरे साइंसेज के साथ फिजिक्स का क्या रिलेशन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।